नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंपल घर गृहस्थी के बारे में। जी, ज़्यादातर हम में से लोग नौकरी वाले हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, नौकरी करना पसंद करते हैं और सुबह 10 से शाम के 7, 8, 9 बजे तक जॉब करते हैं, केवल इसलिए कि हम एक दिन जब ख़त्म हो शाम को घर पे आएँ तो एक फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएँ। तो कैसा होगा अगर आपको वो क्वालिटी टाइम तो मिल रहा है लेकिन घर में रोटी नहीं मिल रही? जी हाँ, तो अभी रिसेंटली हमारे पास बहुत सारे लोगों ने अप्रोच करा था, हमें बताया था कि नोएडा में, वैसे तो पूरे यूपी में ही हो रहा है, हर जगह ही होता है, लेकिन इसका जो हब बन के तैयार हुआ है यूपी का वो है नोएडा। और नोएडा में क्या करते हैं ये लोग, ज़्यादातर कंपनी वाले, कि इन्होंने देखा कि हाँ बल्क हायरिंग कर रहे हैं, इकट्ठा लोगों को हायर करके रख लिया अपने पास, और फिर इनके पास पैसा होता नहीं देने के लिए, क्या करते हैं उनसे महीने 2 महीने काम करवा लिया, उनको निकालो, सैलरी दो मत, क्योंकि हर आदमी इनसे नहीं लड़ता है, हर आदमी को डर लग जाता है कि नहीं यार कंपनी से लड़के क्या ही मिलेगा, हम क्या ही कर पाएंगे। वो अपना जो बेसिक हक है उसको भी नहीं मांग पाता। तो उसी चीज़ के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं आज। तो हुआ यूं कि जब हमारे पास ऐसी खबरें आई तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो ट्रायल करते हैं, देखते हैं। और उन दिनों क्योंकि हमारा फेज़ 1 चल रहा था, सब R&D वगैरह चल रही थी, मार्केट रिसर्च चल रही थी, तो मेरा उतना काम था नहीं। तो मैंने कहा ठीक है चलो करते हैं जॉब, देखते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है मार्केट का। तो सबसे पहले मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी जिसका नाम था व्हाइट हैट जूनियर। तो वहाँ पे एज अ सेल्स मैनेजर मैंने जॉब ज्वाइन करी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उसके साथ, क्योंकि बायजूस के सबॉर्डिनेट हैं वो, तो सैलरी वगैरह भी टाइम पे आई, सब चीज़ बढ़िया लगी। फिर मैंने कहा यार यहाँ तो सब बढ़िया है, तो ये लोग बोल क्यों रहे हैं कि कंपनीज ऐसा कर रही हैं। तो मैं वहाँ उस लेवल से हल्का सा नीचे उतर के आया, मैंने ज्वाइन करा ईजी है ऑनलाइन करके एक कंपनी है, कंपनी क्या है, स्टार्टअप ही कह लीजिए उसे। तो मैंने वहाँ भी एज अ सेल्स मैनेजर ज्वाइन करा, मेरे अंडर में बच्चे भी उन्होंने बोला देंगे। तो दिस इज़ अ फनी स्टोरी। वहाँ का जो ओनर है वो लाला टाइप का है, यू अंडरस्टैंड, लाला टाइप कैसे होते हैं, बड़ी तौंद निकल रही है। एंड सो आई वॉज हायर्ड फॉर अ सेल्स मैनेजर जॉब रोल, और बच्चों से काम करवाना था, उन्हें ट्रेनिंग देनी थी। आई वॉज डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब, डेली आना जाना। दिक्कत मेरे को वहां से फील होने लगी कि 15-20 दिन हो चुके थे और इनके पास एक भी बच्चा नहीं आ रहा था नया पढ़ा, जो क्योंकि एजुकेशन वगैरह कुछ देते थे, IIT वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह, कुछ नहीं, एक बच्चा भी नहीं आ रहा था इनके पास। और फिर उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे ही एक बच्चा अगर आने को होता था कि हाँ भाई इसको फ्री डेमो देना है, तो सारे पूरा ऑफिस में खलबली मच जाती थी, अरे नहीं बच्चा आ रहा है, पेरेंट आ रहा है, बच्चा आ रहा है, पेरेंट आ रहा है, समझ रहे हो वही चीज़ कि हाँ भाई पेरेंट आएगा, बढ़िया समझ सकते हैं आप। तो वैसा ही सिनेरियो चल रहा था। तो फिर धीरे धीरे इन लोगों ने मार्केट में भेजने के लिए हमें बोला। तो 1-2 बार तो मैंने भी बोला चलो ठीक है स्टार्टअप है यार, व्हाई नॉट, एवरीवन हैज़ टू गिव देयर हाईएस्ट एफर्ट्स, 100% परफॉर्मेंस। सो मैंने कहा ठीक है मार्केट में भी जाके देखते हैं। मार्केट में भी 1-2 बार गए। फिर इन्होंने मेरे को बोला कि इनका नोएडा, अगर आप नोएडा के बारे में कुछ जानते हो तो नोएडा सेक्टर 16 में इनका ऑफिस है, मतलब उस टाइम तो था, अभी 6-8 महीने पहले। तो वहाँ पे इनका ऑफिस था, और नोएडा सेक्टर 16 से इंदिरापुरम मेरे को एक लड़की थी, बेचारी बच्ची, क्या नाम था, कुछ एक नाम था पता नहीं, याद नहीं आ रहा,
तो वो भी मतलब मेरी टीम में ही थी कि तुम इसको लेके जाओ और ये स्टैनिटी होता है ये लो और वहाँ पे रोड पे खड़े हो जाओ। एट फर्स्ट आई थॉट कि ये चल क्या रहा है यार, आई एम अपॉइंटेड हियर एज अ सेल्स मैनेजर, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। फिर भी मैंने कहा ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं। तो इन्होंने बोला हमारा एक नया सेंटर इंदिरापुरम में बन रहा है, तो वहाँ पे देखो जा करके, वहीं पे बैठना पूरे दिन। मैंने कहा ठीक है, ये भी देखते हैं। गया मैं, तो उस टाइम तो वहाँ पे कोई चेयर वगैरह कुछ नहीं थी, केवल एक फ्लोर था, कोई नहीं, पूरा सब खाली था, पानी वानी कुछ भी नहीं, नो नथिंग, केवल एक हॉल टाइप का था लंबा सा कि यहाँ पे करना है। एट दैट मोमेंट आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड कि दिस इज रियली नॉट व्हाट आई साइंड अप फॉर। और जिस बंदे ने, विशाल ने मेरे को रेकमेंड करा था, विशाल के रेफरेंस पे ही मैं वहाँ गया था जॉब करने के लिए। फिर जब मेरे को पता चला कि यार विशाल बंदा जिसने मेरे को वहाँ पे जॉब पे लगाया, उसको भी मतलब 1.5 महीने 2 महीने हो गए थे, उसको भी सैलरी एक भी बार नहीं आई थी, और उसको तो आगरा वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ भगाते रहते थे ये लोग। एट दैट मोमेंट आई अंडरस्टूड देयर स्ट्रैटेजी कि बंदा जितने दिन फ्री में काम कर रहा उतने दिन करवाओ, उसके बाद उससे जयराम जी की कर लो, सैलरी वो मांगेगा नहीं क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। ओके, नाउ सिंस आई एम लीगली एलिजिबल, लीगली मेरा तो पूरा खानदानी वकीलों का है, तो इंक्लूडिंग माई फादर, माई ब्रदर एंड एवरीवन, so I don't have any problem and I will file a case of course, but अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिनेरियो क्या रहते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने छोड़ दिया इनको, HR को मेल वेल डाले, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं, कॉल उठाते नहीं हैं ये लोग। और तो एक मैं लाला वाली बात से एक चीज़ याद आई कि जब मैं इन चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो रहा था तो आई अप्रोच्ड दैट पर्टिकुलर पर्सन हु यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ एज एन IITN। ऐसे मेरे हिसाब से तो IQ लेवल बिल्कुल ही ज़ीरो है। तो क्या हुआ कि वी वर हैविंग अ शॉर्ट डिस्कशन, यहाँ पर मैंने बोला, मैंने कहा सर देखिए सेल्स मैनेजर हूँ, ये मार्केटिंग का काम होता है, आप मेरे को ये चीज़ें ले करके मार्केटिंग का और मार्केट में भेज रहे हो और मेरे को धूप में खड़ा कर रहे हो, सो दिस इज़ नॉट वैलिड। मैंने कहा ये तो मार्केटिंग वाले बंदों का काम है, हम तो सेल्स वाले हैं ना। तो ही सेड टू मी कि तुम्हें पता है मार्केटिंग क्या होती है। फिर उसने एक बढ़िया सा अंग्रेजी का सेंटेंस चिपकाया जिसका कोई सेंस नहीं बनना था। फिर कहता है मैंने MBA करा है। मैंने कहा ओके। कहता वो भी मार्केटिंग से। मैंने कहा ओके। फिर कि मैं ये काम भी सेल्स में आता है। तो मैंने कहा यार ये तो मैं मतलब MNCs वगैरह में काम करके देख चुका और खुद का एक कंपनी चला रहा हूँ। तो मैंने आज तक ये टर्म कभी नहीं सुना कि आप स्टैंडिटी और मार्केटिंग का मटेरियल लेकर के धूप में खड़े हो, कहीं डोर टू डोर नॉकिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, ये सब सेल्स में आता है, प्रॉपर कोर सेल्स में, हार्ड कोर सेल्स में। मैंने कहा ओके ठीक है भाई, हम ही गलत होंगे। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, हालांकि ये तो क्या ही बताऊं इनके बारे में, बिल्कुल यूजलेस फेलोज। नाउ मूविंग अहेड, फिर मैंने एक जगह ज्वाइन करी जिसका नाम था बुलमिन रियल्टी। इट्स अ बिग फर्म, रियल एस्टेट फर्म। और वहाँ पे मेरे एक AVP हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया था, वहाँ पे भी एज अ सेल्स मैनेजर ज्वाइन करा मैंने। वहाँ पे यहाँ जैसी इजी है ऑनलाइन वाले की तरह दिक्कत नहीं थी, पैसों की कमी नहीं थी, भूखे नंगे नहीं थे। उनके पास डेटा भी था जो इनके पास कभी नहीं था। हम लोग कह कह के मर गए, टेलीकॉलर वगैरह सब कह कह के मर गए। ये 2000 रुपए तक का डेटा नहीं खरीद सकते थे, इतनी औकात नहीं थी। एनीवेज इनको छोड़ो, पीछे आगे बढ़ते हैं। बुलमेन वालों के पास सब कुछ था, प्रॉपर सब कुछ वर्किंग चल रही थी, बट इवेंचुअली आई हैड टू लीव दिस कंपनी एज वेल, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे को पता चला कि यहाँ पे भी लोगों की सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है। और जिसकी सैलरी सपोज 35-40 हज़ार रुपये भी है, उसको 10-10 हज़ार रुपये अपनी जेब से लगा करके या कुछ भी ऐसे कर करके दे रहे हैं। 10-10 हज़ार रुपये रख लो भैया, अभी इतने से ही काम चलाओ। तो मेरे को समझ में आ गया यहाँ पे भी वेस्ट ऑफ टाइम है। तो मेरे को थोड़ा सा मार्केट का आइडिया लगा, और वही चीज़ है कि हाँ, आई हैव एवरीथिंग विद मी लीगल,
सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो आई विल डेफिनेटली नाउ फाइल अ केस, क्योंकि आई हैव गिवन आई गेस मोर देन 90 days टू ईच ऑफ दीज पर्टिकुलर कंपनीज. सो yes, I will be taking legal action against these companies. Apart from these, now coming naturally, कि जब भी हम देखते हैं कि कोई एक छोटे कस्बे से, छोटे शहर से कोई बच्चा या कोई भी एक स्टूडेंट बाहर निकलता है बड़े एरिया में, उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है. उसे अगर मेरे ही अगर कोई कस्बे से अगर यहाँ पे नोएडा या गुड़गांव कहीं पे भी जाता है, तो उसको अगर 8-10 हज़ार रुपए की भी नौकरी मिलती है, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मीट हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं. वो खुश हो जाता है कि नहीं यार, चलो मेरे को कहीं से शुरुआत तो हुई. और वो किन किन चीज़ों को, किन किन परिस्थितियों को फेस करके वहाँ से निकल के आता है. लड़कों की बात करूं तो उनका एक पूरा जो ग्रुप होता है दोस्तों का, यार एक पूरा बचपन से एक शेड्यूल उनका बन चुका होता है, उसे तोड़ करके फिर बाहर निकलना इज़ अ रियली टफ टास्क. और लड़कियों की बात करूं तो उन्हें अपने घर परिवार रिश्तेदार वगैरह से लड़ना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उन्हें इनिशियली भरोसा दिलाना पड़ता है कि नहीं, आई विल बी सेफ देयर, मैं वहाँ पे सेफ रहूँगी. तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं. सब झेल झाल के आपके बच्चे, आपके भाई, आपकी बहनें यहाँ पे आते हैं इस इंडस्ट्रीज में जॉब वगैरह करने, और उनके साथ जब ये सिनेरियो होता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक लैक ऑफ अवेयरनेस है, कि उनको माहौल के बारे में नहीं पता, उनको प्रॉपर ये नहीं पता कि कंपनी के बारे में R&D कैसे करनी है, उसके क्या रिव्यूज़ हैं, क्या वर्किंग है, कैसे वर्किंग होती है, क्या मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. बहुत सारे इश्यूज होते हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे जब उसकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती है, तो फिर वो गलत 2 नंबर के कामों में निकल जाता है कि चलो यार, मेरे को अब घर से तो बाहर निकल आया हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही है, चलो आई विल डू दिस जॉब फॉर फेक, फॉर फ्रॉड, जानते हुए भी कि वो फ्रॉड है. दे स्टार्ट वर्किंग जस्ट टू अर्न सम मनी. एट द एंड ऑफ द डे we are all here to earn our livelihood. All right. Now, अब रीजन यहीं पे अटकता है कि ऐसे कुछ कंपनीज, ऐसे कुछ बेहुदा सोच वाले लोग जो लोगों को यूज करना जानते हैं और अपने फायदे के लिए, तो स्पेशली उन गरीब लोगों को, उन छोटे कस्बे से आए हुए लोगों को ठगना. काफ़ी कंसल्टेंसीज हैं जो पैसा भी ले लेती हैं लोगों से जॉब लगाने के एवज में, और वो लगवाती भी हैं, बट ऐसी कंपनियों में जहाँ से उनको कभी भी सैलरी वगैरह मिलती नहीं है. तो मेरा आप सभी से ये कहना है, एक छोटा सा अनुरोध है, या मेरी ये राय मान लीजिए, क्योंकि हम आपकी राय में बैठे हैं, आपके विचारों की हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. तो जब भी आप कभी भी किसी भी नई जगह जाएं, नई कंपनी ज्वाइन करें, प्रॉपर R&D करिए उसके बारे में. ऐसा नहीं कह रहा कि आप हर उसी में जॉब करिए जहाँ पे आपको 100% सारी चीज़ें बढ़िया हों. 100% तो आपको गूगल के बारे में भी नहीं मिलेंगी, फेसबुक के बारे में, मेटा के बारे में, किसी के बारे में नहीं मिलनी. ऑलराइट. हमेशा अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉयज हर जगह होते हैं, बट किस पॉइंट पर वो अनसेटिस्फाइड थे और क्या आफ्टर रिजाइन उनका FNF प्रॉपर तरीके से हुआ था कि नहीं हुआ था, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं. तो हम लोगों को उन चीज़ों पर फोकस भी करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है किसी आदमी ने अगर किसी कंपनी के बारे में कुछ गलत लिख दिया रिव्यू, तो इट्स अ सब्जेक्टिव पार्ट. जैसे अभी मैंने रिव्यू लिखे थे, तो वो मेरे साथ पर्सनली हुआ था, और मेरे साथ ही नहीं बहुत सारे हुए थे. मैं तो चलो सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ, उन इजी है वालों ने तो अपनी फैकल्टी तक को पैसा नहीं दिया था. तो अभी भी वो मे भी पॉसिबल है कि यही सब कर रहे हो, झोलबाजी, पेरेंट्स को फंसाना. प्रॉपर जब तुम फैकल्टी को खुशी नहीं रख पा रहे, सैलरी नहीं दे रहे, तो तुम्हें लगता है कि वो अच्छे से पढ़ा भी पाएंगे बच्चों को. इट्स नॉनसेंस. सो
नाउ आई वुड रियली लाइक टू नो कि आप लोगों का क्या सोचना है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। क्या हम कोई ऐसी स्टेप आगे फ्यूचर में इन फ्यूचर उठा सकते हैं सभी लोग साथ मिलकर के, जिससे कि छोटे कस्बों में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स कह सकते हैं हम, जो बाहर निकल कर कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए हम किस तरीके से एक साथ होकर के एक अवेयरनेस कैंपेन टाइप का चला सकते हैं। तो आप सभी की राय मेरे लिए बहुत मैटर करती है। आप कमेंट करके राय दे सकते हैं या फिर व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं। आप कभी भी मेरे को रीच आउट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी का ये जो हमारी पहल है, ये मेरे जो मीडिया हाउस है 10 शॉट प्रोडक्शन, उसकी पहल है। 10 शॉट प्रोडक्शन में हम बेसिकली B2B काम करते हैं। अगर आपका कोई व्यापार है, आपको डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर वीडियो एड, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, प्रोडक्ट लॉन्च, कुछ भी डिजिटल चीज़ से रिलेटेड आपको ज़रूरत रहेगी तो आप हमेशा हमारे तक को रीच आउट कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो www.tsproduction.in। बाकी का मेरे को बहुत इंतज़ार रहेगा आप लोगों की राय जानने में, आपके विचार जानने में कि इस पर्टिकुलर ये जो अभी मार्केट में चल रहा है इसको काउंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और एंड में मेरी योगी जी से और सभी उन अधिकारियों से एक गुजारिश है कि इस मुद्दे पर एक छोटा सा फोकस डाला जाए, क्योंकि ये मार्केट में बहुत चल रहा है। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रहा है इन लोगों का। सो बहुत सारे लोग दब जाते हैं, डर जाते हैं उन आगे के प्रोसीजर वगैरह से, और ये लोग धमकी वगैरह भी देते हैं। तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा फोकस में डाल करके देखिए, क्योंकि ये मेरे इकलौते की नहीं है, ये हर उस बच्चे की कहानी है जो छोटी जगह से बाहर निकल के आता है कुछ उम्मीद लेकर के कि वो अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेगा और नहीं कर पाता है केवल ऐसे फ्रॉड की वजह से। तो इन पर रोक लगाई जाए या इनको सज़ा दी जाए, जिससे कि ये एग्जाम्पल बन पाए। जो भी आगे 2 नंबर का काम करने के लिए सोच भी रहा है वो भी डरना चाहिए। नमस्कार।